देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आज आपको लेकर आए हैं श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम, जहां पर गुरुकुल की विधा से यहाँ पर बच्चों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिन के लिए कि आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है और अक्षय तृतीया भी है। इस अवसर पर पूरे देश को किस रूप में आप संदेश देंगे, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों। देखिए जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ हमें समय दिया। आज का समय जो है बहुत उथल पुथल का समय है, हमें शांति चाहिए और शांति है कहाँ? हमारे हिंदू धर्म में जो शांति है हर तरह से। भगवान परशुराम जी जो एक छठे अवतार हैं हमारे विष्णु जी के, वो हमारे जो हिंदू धर्म के और ब्राह्मण समाज के कुल देवता हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम जी ने जो इस पृथ्वी से जो आतंकवाद था उस समय का, अब से लाखों करोड़ों साल पहले, वो 21 बार हटाया था, आतंकवादियों को सफ़ा किया था और आज फिर इस दुनिया में आतंकवादी पैदा हो गए हैं। तो उनको हमें शांति लाने के लिए अपने धर्म को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म और सनातन दर्शन और संस्कृत भाषा की कितनी आवश्यकता है आज के इस दौर में, और इसके लिए हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? सनातन धर्म और सनातन संस्कृति ये माँ है, हिंदुस्तान की जड़ है। सारा हिंदुस्तान इसी पद्धति पे जिंदा है और अगर सनातन है तो दुनिया में सुख शांति है। जहाँ सनातन नहीं है वहाँ आक्रांताओं ने मतलब शक्ति के बल पे औरों को दबाना शुरू करा है। और हमने ये ब्राह्मण जागृति महासभा की तरफ से एक संकल्प लिया है कि हम जागृति इस विषय में उठाते रहेंगे कि जियो और जीने दो। आज हमने हवन कराया है भगवान परशुराम जी के प्रकाट्य दिवस पे, इसलिए कि विश्व में, हिंदुस्तान में, हमारे क्षेत्र में सब जगह सुख शांति रहे, ताकत के बल पे कोई किसी का संहार ना करे। हमारे बीच में आचार्य जी हैं और इनसे जानेंगे कि कई वर्षों की तपस्या जो कि संस्कृत भाषा और गुरुकुल पद्धति विधा को जिंदा रखा है इन्होंने, ऐसे इस दौर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कि आज का यह दौर है, अंग्रेजियत की तरफ बढ़ा है, पश्चिमी कल्चर को हम लोग अपनाते जा रहे हैं, वेशभूषा, बातचीत, भाषा, रहन सहन, घर परिवार सब बदलता गया है। तो इस बीच में क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आज सभी दर्शकों को भगवान परशुराम जी के प्राकट्योत्सव दिवस एवं अक्षय तृतीया के शुभ पर्व के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं और आपका भी आभार, आपने हमें इसके लिए चयन किया है। देखिए, हमारा धर्म है सनातन वैदिक धर्म। सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, निरंतर चला आ रहा पुरातन जो सभ्यता संस्कृति है वही सनातन है। दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आती है, लेकिन ये समय काल चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार सनातन धर्म में भी, वैदिक संस्कृति में कई बार क्षणिक इस तरह की उथल पुथल होती रहती हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें उस उथल पुथल को रोकने के लिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है। उसी जागृत होने के लिए इस तरह की गुरुकुल विधाएं, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र रक्षण परंपरा इत्यादि हमारे मध्य में हैं। यह गुरुकुल इन्हीं शास्त्रीय परंपराओं को, इनकी सीमाओं को, इनकी मर्यादाओं को जीवित रखने के लिए है। हमारे गुरुकुल में 70 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन करते हैं और गुरुकुल वो होते हैं जहां राजा के बेटे, रंक के बेटे एक ही साथ गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे। वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं होता था। ब्राह्मण का बेटा भी उस रूप में अध्ययन करता था, राजा का बेटा भी उस रूप में अध्ययन करता था। राजा का बेटा है इसलिए उसको अलग से ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा नहीं होता था। भगवान कृष्ण भी, राम भी गुरुकुल में अध्ययन करते थे, लेकिन वो भी गुरुकुल में सभी नियमों का पालन करते थे। हमारी सनातन वैदिक धर्म संस्कृति है जहाँ क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सौहार्द, गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, विश्व बंधुत्व भावना, परोपकार, ये सब हमारे सनातन धर्म के अवयव हैं, सनातन धर्म के गुण हैं ये। तो सनातन धर्म ही ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में
फिर हो सकती है। विश्व बंधुत्व की भावना केवल सनातन धर्म संस्कृति में ही है, लेकिन ये सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार तब होगा जब तक इस तरह के गुरुकुलों का प्रचार प्रसार चलता रहेगा। आज के दौर में क्या कुछ होना चाहिए सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा को लेकर के? हमें कितना आगे आने की ज़रूरत है अभी? आज अक्षय तृतीया है और हम सभी के आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है, जन्म तिथि है। इस पर आज ब्राह्मण जागृति महासभा के अध्यक्ष आदरणीय जीतराम शर्मा जी, हमारे संरक्षक आदरणीय कपिल गौड़ जी और सभी हमारे राकेश तिवारी जी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मुदगल जी, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मित्रों के सहयोग से यह कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। वैदिक संस्कृति की सुरक्षा करना और इस देश की संस्कृति की रक्षा करना यह ब्राह्मण समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। इस देश के समाज में सभी वर्गों को हर तरह से सुख समृद्धि हो और सभी लोग खुशहाल बहाल जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मण समाज इस बात की कामना करता है और वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म ही इस विषय की रक्षा कर सकता है। यह सनातन समय से चला आ रहा है, इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को लेकर के और ब्राह्मण जागृति सभा के सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता इस पर निरंतर यत्नशील हैं और हमारी बहुत मंगल कामना है। तिवारी जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज? जी, सबसे पहले तो भगवान परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की आप सभी को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे सभी जो बुजुर्ग हैं, हमारे आराध्य हैं, जिसके हम बताए हुए रास्ते चिन्हों पर चल रहे हैं, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि अपने सभी परिवार में, पड़ोस में, अपने ब्राह्मण समाज में सभी बच्चों को इस काम के लिए आग्रह किया जाए, लाया जाए, बताया जाए, जिससे हमारी संस्कृति कायम रहे। वरना इसी तरह रहा तो हम आधी बच्चों को पता नहीं है कैसे रह सब पक्षी आपने बताया कि अलग सभ्यता ज्वाइन कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। हमारे बच्चों क्या पता क्या होता भगवान परशुराम थी। अभी सुबह उठते हमने पूछा बच्चों से, तो बच्चों को पता था, बताया, खुशी हुई, चलो इतना तो इनको पता है। आप सबसे यही निवेदन करते हैं पड़ोस में, अपने क्षेत्र में, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, जहाँ इस बात का प्रचार किया जाए ताकि हमारी संस्कृति हमेशा ऐसे कायम रहे और सारे पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में खुशहाल का माहौल रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आचार्य जी आज के इस अवसर पर? पहले तो सभी ब्राह्मण बंधुओं को ब्राह्मण जागृति महासभा बुराड़ी क्षेत्र के सभी ब्राह्मणों को दादा परशुराम जयंती की प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैदिक सनातन धर्म में आज से लाखों वर्ष पहले भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था, तब से लेकर आज तक प्राकट्य दिवस तो मनाया जाता है, परंतु भगवान परशुराम ने जो आचरण धारण किया था, शायद उस आचरण को धारण करने की ज़रूरत है। सिर्फ कागज़ों में या पोस्टर में या बैनर में कर देने से कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कई साल पहले, 5-7 साल हो गया, नालंदा पब्लिक स्कूल में एक ब्राह्मण सभा की ऐसे ही परशुराम प्राकट्य दिवस मनाया गया था। उसमें इतनी भीड़ थी और शायद उसके बाद हमें तो आने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज आया तो आज देखने के बाद वो भीड़ कुछ सिमट के रह गई और शायद उसकी कमी हमारी है, क्योंकि हम अपने बच्चों में संस्कार दिए ही नहीं कि ब्राह्मण का सम्मान करो, मंदिर जाओ, आसपास के जो मंदिर हैं, या अपने धर्म के प्रति टीका लगाओ, शिखा रखो, जनेऊ पहनो। 99% ब्राह्मणों के शरीर से उतर गया, न तो तिलक है न तो शिखा है, कुछ पहचान ही नहीं कि ब्राह्मण है कि क्या है। इसलिए आचरण में धारण करने की ज़रूरत है और ऐसे गुरुकुल बनाने की ज़रूरत है जिससे यहाँ से वैदिक ब्राह्मण निकलें। शायद मैकाले ने जो महापाप करके गया था, तो ये परंपरा है ही, सारा देश मनुस्मृति के खिलाफ लड़ रहा है, सिर्फ अकेले ब्राह्मण बचे हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं।